बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर जो है वो है जी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ 1937 से 1939। इसका छोटा सा मैं आपको पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताता हूँ, फिर इसके आगे हम चलते हैं। 1935 में जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान में बना था, उसकी बेस पर फर्स्ट टाइम हिंदुस्तान में इलेक्शन हुए जो कि 1937 में हुए थे। ये इलेक्शन जो है वो प्रोविंशियल लेवल पर हुए थे, प्रोविंशियल लेवल पर इलेक्शन हुए थे। ये इलेक्शन के रूल्स काफ़ी हार्ड थे। इलेक्शन में वोट कास्ट करने की एजेस जो है ना वो मुख्तलिफ थी। मतलब बाज़ जगहों पे ये 16 ईयर भी थी इसकी एज, 18 भी थी और इवन 21 एज भी थी। मुख्तलिफ जगहों पर ये और मुख्तलिफ रूल्स के तहत ये मुख्तलिफ थी। बड़ी लंबी डिटेल है उसकी, क्योंकि हम इस वक्त इसकी डिटेल में नहीं जा रहे, क्योंकि हमने कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ पढ़नी है, ना कि 1937 के इलेक्शन है। बहरहाल उसके बाद जो है ना कांग्रेस ने ये इलेक्शन जो है ना बड़ी आसानी से जीत लिया और रिज़ल्ट्स जो है ना उनके फेवर में आए। चूँकि कांग्रेस का क्लेम था कि वो हिंदुस्तान की वाहिद रिप्रेजेंटेटिव पार्टी है और तमाम रिलीजियस को भी सपोर्ट करती है, तमाम नेशनलिटीज़ को भी, रेसेस को सपोर्ट करती है, तमाम लोगों को वो सपोर्ट करती है और तमाम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। और वो अपने इस दावे में कामयाब हो गए। उन्होंने ये दावा अपना साबित कर दिया कि हिंदुस्तान में 6 रियासतों में डायरेक्टली उनकी गवर्नमेंट थी, जबकि 7वें में उनकी प्रो कांग्रेस गवर्नमेंट उनकी बन गई थी। हिंदुस्तान में जिन जिन एरियाज़ में उनकी गवर्नमेंट बनी है, जैसे कि मद्रास है, उसको यूपी और फिर सीपी, फिर बिहार और उड़ीसा। अच्छा, इसके अगेंस्ट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की परफॉर्मेंस जो है ना वो काफ़ी पुअर साबित हुई। इसके अगेंस्ट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर साबित हुई है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो किसी भी जगह पर अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब ना हो सकी, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क्लेम था कि जी वो हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव पार्टी है। तो जहाँ मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी वहीं पर इसको वोट मिलना चाहिए था। तो पंजाब में KPK, आज हम इसको KPK बोलते हैं, उस ज़माने में इसका नाम था NWFP। इसके अलावा सिंध या बलूचिस्तान और बंगाल में किसी हद तक इसको वोट मिले हैं, जो कि तादाद बहुत कम थी। तकरीबन 20-21% जो है ना इनको सीटें वहाँ पर मिली थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अपने सूबे थे जहाँ उनकी हुकूमतें थी, इनके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस ने KPK में, जिसको उस ज़माने में NWFP कहा जाता था, उसमें भी हुकूमत बना ली कोलिशन के खुदाई खिदमतगार के साथ मिलकर। डॉक्टर खान साहब ये बादशाह खान के भाई थे, उनके साथ मिलके वो हुकूमत में आ गए। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के साथ इन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट बनाकर इधर भी हुकूमत में आ गए। सिंध में भी इन्होंने हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए। अच्छा, आपको याद होगा मेरे पिछले लेक्चर्स में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि पाकिस्तान का क़याम या पाकिस्तान की डिमांड शायद ना आती या इतनी जल्दी ना आती अगर 1937 से 1939 में ये कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ ना होती। कांग्रेस की ये मिनिस्ट्रीज 2 साल रही हैं, इन्होंने एंटी मुस्लिम जो है ना रूल्स बनाए और मुख्तलिफ़ जगहों पर इन्होंने ऐसे काम किए जिसकी वजह से मुसलमानों को काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। मसलन इन्होंने कहा कि जी मंदिर में जाकर तालीम हासिल की जाएगी। अब मंदिर में जाकर लड़कियों को जो है, हिंदू गर्ल्स जो हैं वो जाके वहाँ पर अपने भगवान की पूजा भी करती थी, वहाँ पर वो रक्स भी होता था। तो ये हिंदुओं के लिए तो काबिल कबूल था, मुसलमानों के लिए ये चीज़ काबिल कबूल नहीं थी, तो ये प्रॉब्लम वहाँ पर काफ़ी बढ़ गई थी। अच्छा, इसके अलावा जो है ना फिर यहाँ पर एक और इशू चल गया, वह है जो था जी हिंदू इशू जो था वो था जी उर्दू हिंदी लैंग्वेज का इशू। कांग्रेस कह रही थी कि जी जो उर्दू है ये मुसलमानों की ज़बान है और मुसलमान जो है ना ये बाहर से आए, इन्वेडर है, तो ये ज़ुबान यहाँ पर नहीं चलेगी। लेकिन मुसलमानों का ये क्लेम था कि जो बाहर से लोग आए थे उनकी ज़ुबान उर्दू नहीं थी। उर्दू यहाँ पर लोकल लोगों से मिलकर एक ज़ुबान बनी है और ये मुसलमान की ज़ुबान नहीं, ये हिंदुस्तान की ज़ुबान है। बहरहाल कांग्रेस इस बात पे मुत्तफ़िक नहीं थी। उन्होंने हिंदी ज़ुबान को राइज करने के इक़दामात शुरू कर दिए और उर्दू ज़ुबान को ख़त्म कर दिया। अच्छा, कल्चरल उन्होंने चेंजिंग्स करनी शुरू कर दी। हिस्ट्री में प्रॉब्लम्स आ गई, हिस्ट्री में चेंजिंग शुरू कर दी। मुसलमानों के जो हीरोज़ थे वो उन्होंने डाकू, गद्दार या और लुटेरे के वर्ड्स वो बोलने शुरू हो गए और ऑफिशियली पढ़ाना शुरू कर दिया। वहाँ पर उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया।
जबकि मुसलमान जो है ना वो अपने आप जिनको हीरोज़ कहते थे इनको वो लुटेरे कहते थे, और जो हिंदुओं के राजा महाराजा थे जिनको मुसलमान अच्छे नामों से याद नहीं करते थे उनको उन्होंने ग्लैमराइज़ कर दिया, ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया। तो ये प्रॉब्लम जो है ना काफ़ी बढ़ गई, यहाँ तक कि जो है इन सूबों में कांग्रेस ने अपना परचम भी जो है ना वो राइज कर दिया। हालांकि परचम तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर भी ये चीज़ें ना अप्लाई कर दी हैं। तो और भी कुछ प्रॉब्लम जो है ना जहाँ जहाँ पर वो करते थे वो करते गए। तो आखिरकार फिर ये हुआ कि मुसलमानों को ये चीज़ समझ आ गई कि अगर अंग्रेज़ सरकार यहाँ से चली गई, अंग्रेज़ों के जाने के बाद पूरे हिंदुस्तान का कंट्रोल इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास चला गया, या जो है यहाँ पर उनके होते हुए भी जो ना अंग्रेज़ों के होते हुए भी यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने गवर्नमेंट फेडरल लेवल पे बना ली, तो इसमें मुसलमानों के लिए प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो उन्होंने ये वो वजूहात थी जिसकी बेस पर 1940 में डिमांड आई। अच्छा, अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जी जब उनकी यहाँ पर हुकूमत थी और वह मेजॉरिटी में थे तो फिर हुकूमत उनकी ख़त्म कैसे हुई? असल में 39 में ऐसा हुआ कि जी सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर डेफिनेटली यूरोप में शुरू हुई, जर्मनी और बरतानिया के दरमियान में ये इशू बड़ा इशू तो कहीं और से शुरू हुआ था, लेकिन जर्मनी और बरतानिया मेजर प्लेयर थे। तो शुरू में जर्मनी का पलड़ा काफ़ी भारी था। जर्मनी ने जो है बरतानिया के काफ़ी सारे अलाइज कंट्रीज़ पर कब्ज़ा कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को ये लग रहा था कि जी यहाँ पर ये जो है बरतानी जंग हार जाएगा, जब बरतानी जंग हारेगा तो ये जगह वो उसको छोड़नी पड़ जाएगी, कॉलोनीज़ भी वो छोड़ देगा। तो वो गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ वो एजिटेशन शुरू करना चाहते थे, मूवमेंट चलाना चाहते थे। अब वो हुकूमत में रह कर मूवमेंट नहीं चला सकते थे, इसलिए उन्होंने कोशिश की कि जी वो जो है ना इसके लिए कोई हल निकालें, और हल ये निकला उनका कि उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। तो 1937 में रिज़ाइन दे दिया। कायद-ए-आज़म ने उस वक़्त मुसलमानों से यौम निजात मनाने का ऐलान किया। तो स्टूडेंट, आज का आपका लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।